Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, अपन लोगों ने कल वो कंप्लीट किया था एसिड बेस स्ट्रेंथ वर्सेस हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। आज अपन नेक्स्ट जो आपका सिलेबस में मेंशन टॉपिक है वो है सिम्बायोसिस, सहजीवन। वो हम शुरू करते हैं, राइट। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि भाई कोई भी जो एसिड और बेस होता है उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस वो इसका एक नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं होती है, बल्कि दिस डिपेंड्स अपॉन द इट्स केमिकल एनवायरनमेंट, दैट इज़ द एटम और द सब्स्टिट्यूएंट्स विच आर सराउंडिंग दैट सेंटर, है ना। तो जब किसी सेंटर से हम एक या एक से अधिक सॉफ्ट ग्रुप्स लगा देते हैं, राइट, तो क्या होगा, उसकी कठोरता कम हो जाएगी, है ना। और अगर किसी सेंटर पे अगर हम एक से अधिक कठोर ग्रुप लगा देंगे तो क्या होगा, उसकी कठोरता बढ़ जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी एटम है ना, सपोज वो सॉफ्ट है, क्या है, सॉफ्ट है। अगर अपन एक से ज़्यादा उस पर हार्ड ग्रुप जोड़ देंगे तो व्हाट विल हैपन, उसकी सॉफ्टनेस कम हो जाएगी, है ना। और अगर कोई सेंटर है जो कि हार्ड है, उसके ऊपर अपन एक से ज़्यादा अगर हार्ड ग्रुप और जोड़ देंगे तो उसकी हार्डनेस और भी बढ़ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले जॉगरसन ने इस परिघटना को क्या कहा, सिम्बायोसिस कहा, सहजीवन कहा, है ना। तो किसी केंद्र पर अधिक संख्या में मृदु ध्रुवणीय प्रतिस्थापियों के जुड़ने से केंद्र की कठोरता कम हो जाती है, और साथ ही अगर किसी केंद्र पर एक से अधिक कठोर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले अध्रुवणीय प्रतिस्थापी हो तो उसकी मृदुता कम हो जाती है। इसका मैं आपको बहुत ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था वो बता रही हूँ। हम बोरोन ले रहे हैं B3+, यह एक सीमावर्ती अम्ल है। अब अगर आप इसमें 3 हाइड्राइड लगा दोगे इसके ऊपर, तो हाइड्राइड क्या है बताओ, H- है, जो कि सॉफ्ट बेस है। तो इस तरह से बना हुआ BH3 एक सॉफ्ट अम्ल होगा, है ना। और अगर इसकी जगह आप इसके ऊपर B3+ पर अगर फ्लोराइड लगा दोगे तो बनने वाला BF3 क्या होगा, एक कठोर अम्ल होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि जो फ्लोराइड है वो क्या है, हार्ड बेसिस है, और इसलिए जो बनेगा आपका BF3 वो भी हार्ड होगा। गॉट इट। तो इसको हम कुछ इक्वेशन से समझ सकते हैं। आप यहाँ देखिएगा, ये मैंने लिया है R2S BF3। R2S क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका थायो ईथर, है ना। और जो आपका ये है BF3, ये हो गया आपका एक हार्ड बेस हो गया है, और R2O क्या है, ये सिंपल ईथर है। और आप देखोगे कि ये जो ईथर है वो एक हार्ड बेस है। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर एटम है। और इधर आप देखेंगे कि ये थायो ईथर है। थायो ईथर क्या था, सॉफ्ट बेस है, क्योंकि उसमें सल्फर है, उसका आकार बड़ा है। तो आप देखेंगे कि हार्ड के साथ कंबाइन कर रहा है, सॉफ्ट के साथ कंबाइन कर रहा है। तो पहले इक्वेशन में आप देखो कि जो BF3 के साथ R2S लगा था वो हट गया और उससे कंबाइन हो गया R2O। आ रही समझ में बात। इसी तरह से आप दूसरी इक्वेशन देखो, सेकंड वाली में आप क्या नोट करोगे, R2O BH3, है ना। तो R2O तो हार्ड है, BH3 क्या है, सॉफ्ट है ना। तो ये इसकी रिएक्शन जब हम थायो ईथर से करवाएंगे तो व्हाट डाई अल्काइल थायो ईथर से करवाएंगे तो ये डाई अल्काइल थायो ईथर BH3 के साथ कंबाइन करेंगे, यानी सॉफ्ट के साथ में कंबाइन करेगा और R2O निकल जाएगा। ओके, अब हम दोनों ही ले लेते हैं R2O BH3 R2S BF3। तो क्या हो गया, अगेन देखो, हार्ड के साथ कंबाइन करके सॉफ्ट के साथ कंबाइन करेगा। तो देखो सिम्बायोसिस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सिम्बायोसिस एक मृदु लिगेंड की उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जो स्वयं मृदु लिगेंडों से जुड़ा हो, है ना। और एक कठोर लिगेंड भी उसी केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जो पहले से ही कठोर लिगेंडों से जुड़ा हो, है ना। तो इस प्रकार किसी लिगेंड की किसी केंद्र के प्रति ये जो प्रवृत्ति होती है ना, उसे ही हम सहजीवन कहते हैं। तो आप चाहे तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अ सॉफ्ट लिगेंड, है ना, एक मृदु लिगेंड, अ सॉफ्ट लिगेंड प्रिफर टू कंबाइन विद द सेंटर विच इज ऑलरेडी अटैच्ड विद सॉफ्ट लिगेंड्स, है ना, एंड अ हार्ड लिगेंड प्रिफर टू कंबाइन विद द सेंटर विच इज ऑलरेडी अटैच्ड विद हार्ड सेंटर, है ना।
कि जो पहले से ही हार्ड से जुड़ा हो वो उससे हार्ड से जुड़ जाएगा, और जो पहले से ही सॉफ्ट से जुड़ा हो वो पहले से ही सॉफ्ट से जुड़ेगा, है ना। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये मैंने लिया है BF3 पर मैंने अमोनिया की रिएक्शन करवाई। तो आप देखिएगा ध्यान से, जो सेंटर है वो हार्ड बेस फ्लोराइड से जुड़ा हुआ है ना। जो हमारा सेंटर है बोरोन का वो हार्ड बेस फ्लोराइड से जुड़ा हुआ है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन भी हार्ड होती है और इसीलिए अमोनिया इसके साथ जुड़ करके प्रोडक्ट बना देगी। गॉट इट, है ना। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो BH3 है उसमें पहले से ही हाइड्राइड जुड़े हुए हैं H- जो कि सॉफ्ट बेसिस हैं। तो आने वाला जो ग्रुप होगा वो भी सॉफ्ट बेस होगा, यानी ये H- से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, BH4-, है ना। अब आप ये देख लीजिए कि ये सेम ऊपर वाली इक्वेशन को है, राइट। ये सेम ऊपर वाली इक्वेशन ही है जिसमें आप देखोगे कि BH4- बना है ना। तो अब इस तरह से जो मिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो भी तीव्र गति से रिएक्शन करके सिमेट्रिकल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे सपोज BH3F- है ना। तो क्या होगा, आप देखो ध्यान से, BH3 तो सॉफ्ट है लेकिन फ्लोराइड क्या कठोर है ना भाई। और BF3 क्या है, कठोर अम्ल है लेकिन हाइड्राइड एक सॉफ्ट क्षार है ना। तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, हार्ड हार्ड के साथ जुड़ेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ जुड़ेगा। तो क्या हुआ, BH4 बन गया और BF4- बन गया। तो बच्चों इस तरह की इक्वेशंस अगर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आती है तो आपसे पूछेंगे एक्सप्लेन दिस फॉलोइंग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्बायोसिस, है ना। तो आप क्या बताएंगे, ये रिएक्शन इस तरह से हो रही है बिकॉज अ हार्ड एसिड प्रीफर टू कंबाइन विद द हार्ड बेस एंड अ सॉफ्ट एसिड प्रीफर टू कंबाइन विद द सॉफ्ट बेस। या कोई आने वाला मृदु ग्रुप उस केंद्र से जुड़ना पसंद करेगा जिस पर पहले से ही मृदु समूह जुड़े हों, and incoming hard ligand prefer to combine with the center which is already attached with the hard ligands. Okay, इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन भी ले लीजिए, CH3F है reacts with CF3H to give CH4 and CF4. Okay, now so this is various reactions regarding boron. Now we come to the our second example and that is the cobalt-3 मेटल आयन। ओके, अगर आप देखेंगे ये मैंने आपका कोबाल्ट का कुछ कॉम्प्लेक्स लिए हैं। आप दोनों कॉम्प्लेक्सेस को ध्यान से देखिएगा। दीज कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये बंध समायवता दर्शाते हैं। आप ये देखिए दीज हियर द थायोसाइनाइड लिगेंड इज अ एम्बाइडेंटेड लिगेंड, यानी एक बहुतंतुक लिगेंड है जो कि नाइट्रोजन से भी मेटल से कोऑर्डिनेट कर सकता है और सल्फर से भी कर सकता है। अब जो पॉइंट हमें सोचने का है वो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्या पॉइंट सोचना है कि नाइट्रोजन से जब डोनर करेगा, है ना, तो नाइट्रोजन क्या है, एक कठोर समूह है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन से जब डोनर करेगा तो वो कठोर ग्रुप कहलाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, राइट। और जब भी बंधन सल्फर से होगा तो पहले हम क्या लिखेंगे, SCN, है ना। और जब सल्फर से बंधन होगा तो सल्फर वाली साइड क्या कहलाएगी, मृदु क्षार कहलाएगी, है ना। तो अब आप बच्चों मुझे सोच के जवाब देना। देखो ध्यान से देखना, कोबाल्ट का पहला वाला कॉम्प्लेक्स में ऊपर वाला ले रही हूँ, देखिएगा इसमें 5 साइनाइड लगे हुए हैं और एक थायोसाइनाइड लगा हुआ है, NCS लगा है ना। और दूसरे वाले में आप देखोगे कि 5 साइनाइड तो है ही है लेकिन बॉन्डिंग यहाँ नाइट्रोजन से नहीं होकर के सल्फर से हो रही है, SCN-, है ना। तो अब आप मुझे सोच के जवाब देंगे विच वन इज़ मोर स्टेबल, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और बनेगा। तो आप समझ गए कौन सा, राइट हैंड साइड वाला बनेगा जिसमें कि बॉन्डिंग किससे हो रही हो, सल्फर से हो रही हो। इसका कारण क्या है, देखो ध्यान से सुना, राइट। कोबाल्ट +3 पर 5 साइनाइड लगे हैं। क्या लगे, 5 साइनाइड लगे हैं। साइनाइड में कार्बन वाली साइड तो क्या कहलाएगी, सॉफ्ट कहलाएगी, और नाइट्रोजन वाली साइड क्या कहलाएगी, हार्ड कहलाएगी। तो हमने कार्बन पहले लिखा है, इसका मतलब बॉन्डिंग किससे हो रही है, कार्बन वाली साइड से बॉन्डिंग हो रही है, यानी ऑलरेडी 5 सॉफ्ट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आने वाला लिगेंड भी क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और इसीलिए बॉन्डिंग किससे होगी, सल्फर से होगी। गॉट इट। तो आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हैंड वाला सही है जिसमें कि बॉन्डिंग सल्फर से हो रही हो। ठीक है भाई। इसी तरह से वी टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द रोडियम। रोडियम में आप देखो अगेन ध्यान से देखिएगा, 5 अमोनिया ग्रुप जुड़े हुए हैं
थायोसाइनाइड में बॉन्डिंग एक तरफ मैंने सल्फर से दिखाई हुई है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन से। अब आप खुद सोच के मुझे जवाब दीजिएगा। सिंस अमोनिया इज ए हार्ड बेस, अमोनिया एक हार्ड बेस होता है क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला जो लिगेंड होगा वो भी अपने हार्ड से ही जुड़ेगा। इसका मतलब बॉन्डिंग सल्फर से नहीं होगी, किससे होगी? नाइट्रोजन से होगी। तो हमारा जो रिएक्शन का राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट है RH NH3 NCS, है ना, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सिम्बायोसिस ये कहता है कि किसी केंद्र पर अगर पहले से ही कठोर समूह जुड़े हुए हो तो आने वाला लिगेंड भी अपनी कठोर साइड से ही जुड़ेगा। तो ये नाइट्रोजन वाली कठोर साइड है, इसलिए ये बनेगा और ये बहुत स्टेबल है। गॉट इट? सो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द सम कॉम्प्लेक्सेस। ओके, नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। तो आप देखोगे कि सिंस नाइट्रोजन इज अ हार्ड सेंटर ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, still ammonia, primary amine are the hard bases, but pyridine, aniline are borderline bases. Because of the presence of the pi electrons, their hardness decreases. Got it? इसी तरह से आप ये और एग्जाम्पल है जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोबाल्ट का ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें 5 अमोनिया लग रहे हैं और एक फ्लोराइड लगा हुआ है और दूसरे वाले में फ्लोराइड की जगह आयोडाइड है। तो अगेन आप बताइए विच वन इज मोर स्टेबल, बताइए। तो अगेन आप क्या बोलेंगे? क्योंकि अगर पहले से ही 5 कठोर जुड़े हुए हैं अमोनिया तो आने वाला भी कठोर होगा, यानी फ्लोराइड वाला ज़्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि आयोडाइड क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया, राइट, है ना। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर अब देखो, आप दूसरा एग्जाम्पल लेना, देखो अब इसमें आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा। पहले से कौन जुड़े हैं? 5 साइनाइड जुड़े हुए हैं। साइनाइड में कार्बन वाली साइड से डोनर हो रहा है, तो जो कार्बन वाली साइड है सॉफ्ट है, तो आने वाला भी क्या होगा? सॉफ्ट होगा। इसका मतलब आने वाला कौन सा होना चाहिए? आयोडाइड होना चाहिए। इसमें आपका सेकेंड कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, यानी COCN5I, है ना। क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी पहले सॉफ्ट जुड़े हैं तो आने वाला भी सॉफ्ट। जबकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देखिए, ऑलरेडी पहले जब यहाँ देखेंगे हार्ड समूह जुड़े हुए हैं ये वाले अमोनिया, तो आने वाला हार्ड फ्लोराइड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर सिम्बायोसिस हमें ये बताता है कि इनकमिंग सॉफ्ट लिगेंड प्रिफर टू कंबाइन विद द सेंटर विच इज ऑलरेडी अटैच विद द सॉफ्ट लिगेंड्स, एंड इनकमिंग हार्ड ligand prefer to combine with the center which is already attached with the hard center. Okay, so this is all about the symbiosis, and my next video I will discuss about the electronegativity versus hardness and softness. Thank you so much for watching this video.